वीकेंड आ गया है एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो कैसे अनवाइंड किया जाए आपके पूरे हफ्ते की थकान को, इस पर हम बात करेंगे। फिटनेस ब्लॉगर मुक्ति गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो आपको नायाब और अनोखे तरीके बताएंगी कि पूरे हफ्ते की जो आपकी थकान है वो 2 दिनों में यानी शनिवार और रविवार को है वो ख़त्म हो जाए, आप इत्मीनान से मंडे के लिए फ्रेश होकर काम पर जा सके। मुक्ति, स्वागत है आपका। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग टिप्स पूछते होंगे कि कैसे अपने हफ्ते भर की थकान को मिटाया जाए, दूर किया जाए। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगी कि मंडे जो कि अगले हफ्ते शुरू होगा, उसकी शुरुआत एकदम फ्रेश नोट पे की जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब बात आती है स्ट्रेस की, कहीं न कहीं स्ट्रेस इम्पोर्टेंट है काम को बरकरार रखने के लिए, बट जब वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपके फिज़िकली और आपको मेंटली परेशान करेगा, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि आप मंडे को एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, देन डेफिनिटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 2 दिन में अपना पूरा का पूरा स्ट्रेस निकाल लें। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर ऑल यू नीड टू डू इज टू चेंज योर लाइफस्टाइल। जिस दिन आप अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे, उस दिन आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आप पतले होने भी शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपको बीमारियां हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। लाइक दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। मुझे ये बताएं कि अब पूरे हफ्ते लगभग 5 दिन जब भी आप काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो उसमें हमारी डाइट तो बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती है। डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब 2 दिन में उसको फिक्स करना तो बहुत मुश्किल है। हाउ टू गो ईजी ऑन योर डाइट? सी, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जब बात आती है लाइफस्टाइल की, तो मैं सिर्फ डाइट को टारगेट नहीं करूंगी। आई विल इंक्लूड 3 थिंग्स इन दैट। फर्स्ट इज योर शेड्यूल। मेक श्योर कि आपका प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। जब आपका प्रॉपर शेड्यूल बना होगा, और शेड्यूल में ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको काम का ही शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में आपकी हर एक चीज होनी चाहिए है। आपका वर्कआउट, आपकी पर्सनल लाइफ, आप क्या खाने वाले हैं, आप डिनर में क्या खाने वाले हैं, आपको पौधों को कब पानी देना है, आपको बुक रीडिंग कब करनी है। जब आपकी ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होगी, तो आपके लिए हर एक चीज करना बहुत ईजी होगा। तो कहीं ना कहीं जब आपकी चीजें इजीली होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपको जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। सेकेंडली कम इज योर डाइट। आई ऑलवेज से गुड फूड गुड मूड, राइट? एंड कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी, आजकल लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बदल चुका है। जस्ट इन ऑर्डर टू लूज वेट वी आर गोइंग फॉर कीटो डाइट एंड लॉट ऑफ फास्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो अगर हम बात करें कीटो डाइट की, लाइक इट इज लाइक वेरी लेस कार्ब डाइट। और स्ट्रेस को कम करने के लिए अगर आप कार्ब्स ऑलरेडी अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक नुकसान वाली चीज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, यू फील सो सेटिस्फाइड। इनफैक्ट जो हमारे घर वाले लोग हैं, उनको रोटी खाने की इतनी आदत होती है, इट इज बिकॉज जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उससे एक हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, दैट इज सेरोटोनिन, जो कि आपको एक सेटिस्फाइड फीलिंग देता है। बट आजकल पतले होने के चक्कर में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस फूड का, इस डाइट का आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाती है डाइट में, लाइक डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन भी आ जाता है, बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन जितने भी पैकेज्ड फूड है, और तला हुआ खाना है, बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसीज। और अगर हम इन सब चीजों को अपनी डाइट में लें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन कहीं ना कहीं रिचार्ज करने के लिए अपने आप को, देखिए, आराम आपको करना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, लेकिन अनवाइंड करने के लिए कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी तो आपको करनी चाहिए, जो कि एक तरह से आपको लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट जो शायद मिस हो रहा हो, जहाँ पर आपको वैक्यूम लगे, वो कहीं ना कहीं आपको अगर चेंज मिले तो हम कहते हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो उस लिहाज से कैसे काम किया जाए? एक और चीज जो मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, दैट इज वर्कआउट। लोगों को लगता है कि ओके। अगर हम पूरा दिन काम कर रहे हैं और वर्कआउट कर लेंगे तो हम और ज्यादा थक जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। उल्टा, जब हम वर्कआउट करते हैं, हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है पूरा दिन काम करने के लिए। एंड ये चीज मैंने प्रैक्टिकली फील की हुई है। लाइक आई वाज इन जॉब, मैं 9 to 6 जॉब कर रही थी, बट मैंने कभी भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा। चाहे मुझे सुबह
4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े या फिर शाम को करना पड़े। एंड इनफैक्ट आप खुद नोटिस करेंगे कि आप इतना ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, यू कैन डू नॉर्मल होम वर्कआउट एट होम, आप योगा कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपने बोला कि अगर आपको मंडे को एकदम फ्रेश दिखना है, मेंटली फ्री रहना है, you can also include one thing in your routine, that is breathing exercises. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, या अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, या अगर आप स्ट्रेस में होते हो, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, राइट? आप चेस्ट से ब्रीथ करते हो, बट जब आपको ऐसा फील होता है, तो जस्ट डू वन थिंग, आराम से बैठे, कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट, एंड ट्राई टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में यू डोंट हैव टू ब्रीथ थ्रू योर चेस्ट, आपको कोशिश करनी है कि आप एब्डोमेन के थ्रू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स डाउन करने में हेल्प करेगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि आप चीज कर सकते हो। और इसके अलावा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, यू कैन ऐड फ्यू हर्बल थिंग्स इन योर डाइट, जैसे कि there is one flower that is like hibiscus in your diet, you can add chamomile in your diet, there is one blue butterfly pea एक flower है, you can include that in your diet। तुलसी कितनी अच्छी है हमारे लिए, वो इंक्लूड करें, ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्विक टिप्स तो आपने दे दिए हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने लाइफस्टाइल में अगर आमतौर पर भी इंक्लूड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हाँ, 5 दिन की थकान को आपको कैसे उतारना चाहिए इन 2 दिनों में, उसके बेहतरीन टिप्स देने के लिए मुक्ति बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया है। और इसी के साथ आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन हाँ, आपके सवालों का हमें इंतज़ार होगा। तो वीकेंड में थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचिए। अपने सवाल हम तक व्हाट्सएप पर आप पहुँचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपना सवाल मैसेज के रूप में भेज सकते हैं, और साथ ही यानी व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और वीडियो शूट करके भी अपना सवाल अपलोड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।